नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिनव। इंफॉर्मेशन इज पावर में आपका स्वागत है। इंफॉर्मेशन हर टाइप की होती है, बशर्ते हम किस एंगल से उसको लेते हैं जीवन में आगे बढ़ने के लिए। हर कोई इंफॉर्मेशन अपने व्यक्तित्व विकास के लिए लेता है, अपने परिवार के लिए लेता है। मायने जो एज है, व्यक्ति की जो एज है, आमतौर पर 18 प्लस जो एज है, क्योंकि 18 साल का जो व्यक्ति है वो इतनी अनजान भी नहीं है कि वो अपना बुरा ना देख सके, और इतना अनजान भी नहीं है कि वो अपना अच्छा ना देख सके। तो उससे जो आगे की एज है, तो इतना अनजान भी नहीं है कि वो बुरा देख सके या अच्छा ना देख सके। तो हर व्यक्ति की सूचना जिस तरह से अखबार में आती है, बहुत सारी अखबार में सूचनाएं आती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सूचना का फोकस उस पे होता है जो हम रिलेट करते हैं अपने आप से, अपने प्रोफेशनल से। जो हम काम करते हैं वही हम उसमें ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो व्यक्ति तब का जो विकास ही ऐसा है कि किस तरह से हम दैनिक जीवन में वो सूचनाएं लें जिससे हम अपना विकास कर सकें। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब आदमी सोचता है कि मेरे बुढ़ापे का क्या होगा। बहुत सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज का जो लाखों करोड़ों का जो बिजनेस है, वो डर को दिखा के ही है कि अगर आपकी यंग एज में आप थोड़ा सा सही जीवन जी रहे हैं, तो वैसा ही जीवन, उससे बेहतर जीवन आप अपने ओल्ड अवस्था में जी सकते हैं, बशर्ते आप पॉलिसीज लीजिए और अपनी मेहनत की कमाई को हमें दीजिए, और बाद में हम उसको अलग अलग इन्वेस्टमेंट जो किया है आपने, उसको इंटरेस्ट के साथ आपको देंगे, ताकि ये जो वर्ड है डिपेंडेबल, आश्रित, वो किसी पे ना रह जाए। क्योंकि व्यक्ति का जो आचरण है एक दूसरे के प्रति, अच्छा है बुरा है, वो मायने रखता है कि आपकी क्या सोच है। अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो चलती है समय के साथ, अकेलापन भी फील करवाती है और ज्वाइंट भी, जिसको हम आभासी सत्यता बोलते हैं। वो इसलिए है कि घर में कितने सदस्य हैं, 3 हैं 4 हैं, तो अलग अलग कम बात करते हैं और आभासी सत्यता पे ज्यादा बिलीव करते हैं। तो रिश्तों में दरार भी इसी एंगल से आती है। तो इसी एंगल से बुढ़ापे का भी डर लगता है। तो क्योंकि डर तो डर होता है, चाहे वो आलोचना का डर है, चाहे वो गरीबी का डर है, चाहे प्रेम संबंध का टूटने का डर है, या वो मौत का डर है। तो डर है, क्योंकि सोचना ही सबसे बड़ा आपको आगे बढ़ाने में मदद करता है। इसमें जब हम बुढ़ापे के डर की बात कर रहे हैं, तो उसमें हम ये भी समझ रहे हैं कि हम एक एज के बाद बुढ़ापे तक पहुंच पाएंगे या नहीं पाएंगे। अगर हम पहुंच पाए तो कैसा होगा। तो वो डर भी हमारी क्रिएटिविटी को रोकता है।
खुश रहने से रोकता है। तो डर है। तो ये जो बुक नेपोलियन हिल साहब ने लिखी है, थिंक एंड ग्रो एंड रिच, का हिंदी अनुवाद जो है सोचिए और अमीर बनिए, जैसे डॉक्टर सुदीप दीक्षित जी ने ट्रांसलेट किया है। बुकों का ट्रांसलेट तभी होता है कि बुक के जो थॉट हैं, विचार हैं, व्यक्ति को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। वो इस तरह से ही है कि एक व्यक्ति एक लैंग्वेज सीखता है तो एक लैंग्वेज के जो बोलने वाले हैं उनकी संस्कृति को सीखता है, धर्म को सीखता है, बंधुता को सीखता है। और जब दो लैंग्वेज को सीखता है तो और आगे बढ़ता है। और जब व्यक्ति एक से अधिक या दो से अधिक, उससे भी अधिक लैंग्वेज में विचार ट्रांसलेट होते हैं, अनुवाद होते हैं, तो और भी ज्यादा संस्कृतियों तक ये बात पहुंचती है। तो ये बुक भी एक भाषा में नहीं, बहुत सारी भाषा में ट्रांसलेट हुई है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बुक होंगी नो डाउट, लेकिन हम इस पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो एक डर है, बुढ़ापे का डर, इन 6 डरों में एक है। जैसे कि पहला डर गरीबी का डर, दूसरा जो डर है आलोचना का डर, और तीसरा जो डर है बुरी स्वास्थ्य का डर, और चौथा जो डर है प्रेम के संबंध के टूटने का डर है। यानी कि किसी भी प्रकार का जो प्रेम है, स्नेह है, उसके टूटने का डर है। और यहाँ पे जो 5th नंबर पे है बुढ़ापे का डर है, और 6 नंबर पे है मौत का डर है। तो ये जो डर है व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देते हैं, तो हमें इसको पार करना होगा। और नेपोलियन हिल साहब ने इसके बारे में बहुत अच्छा विवरण दिया है, उसका सोल्यूशन भी बताया। सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आप कोई बात रखते हैं तो उसका सोल्यूशन भी उस साथ दिया जाता है। आमतौर पर जो न्यूज़पेपर है उसमें जो उसका एक अंदर का जो पेज है, जिसको हम संपादकीय पेज बोलते हैं, एडिटोरियल पेज बोलते हैं, तो वो भी इसलिए लिखा जाता है कि उसमें भी 5 चीजें होती हैं कि कोई चीज किस तरह से समाज में आई है और किस तरह से वो समाज को प्रभावित कर रही है, और किस तरह से उसके जो प्रभावित करने के जो कारण हैं उसमें सम्मिलित हैं, और किस तरह से उसको रोका जा सकता है, उस रोकने जाने के उपाय क्या हैं। तो इस बेस पे वो लिखा जाता है, लेकिन उसको पढ़ने वाले बहुत कम लोग होते हैं। आमतौर पर इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं, विचार लोग बहुत कम पढ़ते हैं। तो कभी जब उसको पढ़ें, बहुत सारे लोग पढ़ते होंगे, तो वो चीजें हमें नजर आती है। तो उनमें से ऐसा ही जो बुक है ये सोचिए और उम्मीद बनी, नेपोलियन हिल साहब की, तो उसमें ये जो बुढ़ापे का जो डर है उसका लक्षण भी बताया है, तो उस पर भी हम बात करेंगे। तो बुढ़ापे के डर के बारे में हम डिस्कस करते हैं, जैसा कि नेपोलियन साहब ने हमें बताया है कि बुढ़ापे का जो डर है मुख्य तौर पर 2 जो रीजन है, स्रोत है, सोर्स है, उससे निकलता है। एक पहला जो है विचार है कि बुढ़ापा अपने साथ गरीबी लेके आता है, क्योंकि शरीर जो खूबसूरत जो शरीर है उसका ढलना जरूरी है, ढलेगा तो गति होगी। तो वो व्यक्ति इसे सोचता ही, मैं भी सोचता हूँ, सब सोचते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, शरीर के साथ क्या होगा, बुढ़ापे तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। लेकिन पहुंचेगा तो ये कहता है कि गरीबी लेके आता है, तो पहला, इसलिए वो डर उसको बना रहता है। और दूसरा जो उसका जो सोर्स है, जो
अतीत की झूठी और क्रूर शिक्षाएं हैं जो जीवन में जो ले रहा है, दैनिक जीवन में जो ले रहा है, उसे वो नरक के समान लगती हैं, उसे डर दिखा के लगती हैं, या आदमी को गुलाम बनाने के, स्लेव बनाने की षड्यंत्र की तरफ रचा जाता है। तो बुढ़ापे का जो डर है वो दो मुख्य कारणों से व्यक्ति को लगता है। एक उसका जो गरीबी लेके आए कि मेरे पास जो आज संपत्ति है कल होगी कि नहीं होगी, और गरीबी के साथ कौन रहना चाहता है। आमतौर पर जब हमारे पास पैसा नहीं होता तो रिश्ते भी आपको 4 लात मारने की सोचते हैं, चाहे आपने कुछ किया है या नहीं किया, उसके लिए वो बात की बातें हैं, लेकिन शिकायतें उसी से ज्यादा आती हैं। अक्सर रिश्तों में जो कड़वाहट है उसका एक निजी कारण ये है, जहां तक मैं समझता हूँ। तो यहाँ दूसरा कि वो जो शिक्षा ले रहा है दैनिक जीवन में, तो उन शिक्षा को रिमेम्बर करता है, तो वो भी एक षड्यंत्र है, उसको भी सोच के वो परेशान रहे फ्यूचर में। तो बुढ़ापे के मूलभूत डर में इंसान के पास अपने इस डर के दो बहुत दमदार तर्क होते हैं। एक वह अपने साथी में उसके अविश्वास से पैदा होता है, तो जो उसकी सांसारिक चीजों को छीन लेंगे, और दूसरा उसके मस्तिष्क में परलोक की भयानक तस्वीरों से उत्पन्न होगी। ये भी बड़ी समस्या है। हमारे पास बहुत कुछ है तो वो छीन ही जाएंगे, नो डाउट, क्योंकि हमें उससे सने हैं, तो छीनने का डर भी वो रहेगा। दूसरा कि जो शिक्षाएं हैं और नरक और स्वर्ग की जो शिक्षाएं जो देने वाले जो लोग हैं, तो उसकी भी उसके पास डर की संभावना रहती है। मेरे समझ में ये मानना है कि अपने दैनिक जीवन में आप यूनिवर्स का थैंक्स बोलिए, हर चीज के लिए बोलिए, नए दिन की शुरुआत पे बोलिए, शाम के अंत तक बोलिए, तो डर तो रहेगा ही नहीं, क्योंकि एक दिन और मिला जीने के लिए, और एक रात और मिली उस तक पहुंचने के लिए पूरे दिन के बाद। तो ये बहाने की जो तस्वीरें हैं वो खत्म हो जाएंगी, क्योंकि हर यहाँ कोई किसी को डराने पे लगा हुआ है, क्योंकि वो डराएगा नहीं तो बेचेगा क्या। जो धर्म है वो डराने की चीज है कि देवता आपको ये करेंगे। धर्म कोई बड़ी चीज नहीं है, धर्म व्यक्ति ने बनाया है, तो व्यक्ति क्या कि डरा के आपको यूज करता है कि मेरे पीछे पड़िए, मेरे पास आइए, हम 10 मिनट का आपको सांत्वना देंगे, हमें सुनिए। उसके बाद तो वो निरंतर है। मेरा निजी रूप से मानना है धर्म की बजाय धम की तरफ बढ़िए। धर्म और धर्म में फर्क है। धर्म का आचरण और धर्म का आचरण अलग अलग है। महान बुद्ध का धर्म है, बाकी धर्म है, और धर्म अगर सही है तो उसका आचरण में कितने लोग हैं ये भी हमें समझना है। तो धर्म आचरण को सही करना सिखाते हैं, धर्म उससे भी बड़ी चीज है। तो यहाँ पे वो भयानक चीजें दिखाता है तो हमें तब डर लगता है। इसी में आगे बढ़ते हैं। बुरी स्वास्थ्य की संभावना भी बुढ़ापे के इस आम डर का एक कारण होती है, जो अक्सर बढ़ती उम्र के साथ बढ़ती जाती है। कामुकता भी बुढ़ापे के डर के पीछे एक कारण है, क्योंकि कोई भी आदमी ये पसंद नहीं करता कि उसका सेक्स एक्शन कम हो जाए। ये दोनों में चीजों में, ये इनसी में, और ये सही बातें हैं। कि डर तो डर है, क्योंकि बुढ़ापे का डर बनेगा तो सेक्स के प्रति जो आपकी चाहत है
यंग एज में, उसको भी डाउन होना है। और वो आकर्षण जो है उसका भी कम होना है। तो दो चीजें उसमें आएंगी। बुढ़ापा आएगा तो शरीर स्थिर होगा, तो उत्तेजना जो है, एनर्जी जिसको हम बोलते हैं, एनर्जी ही, इस बॉडी में एनर्जी प्रभावित है, क्योंकि एनर्जी से ही सारी चीजें सक्सेसफुल होती है। शरीर में एनर्जी नहीं है तो कुछ नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि बुढ़ापे के साथ जो सेक्स का जो आचरण है दोनों में, ई एंड सी में, ये नहीं पुरुष में ही है, लेडी में, तो वो उसके स्थिर होने की का भी डर उसको है। आगे कहते हैं कि बुढ़ापे के डर का सबसे आम कारण गरीबी की संभावना से जुड़ा होता है। ये भी अच्छी बात है, आम संभावना है। वृद्धाश्रम एक अच्छा शब्द नहीं है। ये हर उस व्यक्ति के दिमाग में विस्फोट कर देता है जो किसी वृद्धाश्रम में अपना बुढ़ापा काटने की संभावना का सामना कर रहा है। वो हरियाणा जो है बहुत अच्छा स्टेट माना जाता है, लेकिन रिश्तों में इतनी कड़वाहट है कि हर डिस्ट्रिक्ट में वृद्धाश्रम चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो बेवकूफी की ये है कि परिवार में जो इसके लिए सब कुछ करता है और वो उसको मजबूर कर देता है उसको बाहर निकालने में, कि मैंने आपके लिए कुछ नहीं किया। हमारे भी कहता है, आती है कि कुछ नहीं किया। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है आदमी की सोच का। तो वो जो डर है वो एक खतरनाक व्यक्ति के अंदर घुसा हुआ है कि क्या होगा। बुढ़ापे के डर का एक और कारण है कि जो स्वतंत्रता है उसमें कमी आएगी, क्योंकि बुढ़ापे में शारीरिक और आर्थिक सुंदरता की कमी हो जाती है। क्योंकि बुढ़ापे में शारीरिक स्थिरता रहेगी तो उसके साथ आर्थिक स्थिरता भी रहेगी, बनेगी। ये भी बहुत बड़ा स्टेज, एक अच्छा विश्लेषण नेपोलियन साहब ने किया है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ। हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन स्कीम है। चौधरी देवीलाल जी ने इसको शुरुआत की। आज वो 3,000 रुपये है। पहले वो 100 रुपये से स्टार्ट हुआ, वो आज वो 3,000 रुपये है। लेकिन जिनको वो मिलती है उनका जीवन सुखद है, क्योंकि उनके जीवन से जुड़े लोग वो उस पे भी आश्रित है। और चौधरी जो देवीलाल जी रहे हरियाणा के मुख्यमंत्री, उनके मन में ये जो विचार है वो ऐसे नहीं आया। वो साउथ की तरफ गए तो साउथ में ये स्कीम चल रही थी, क्योंकि अच्छे विचार लिए, अच्छे विचार है तो अच्छे विचार दिए। तो वो स्थिरता है शरीर के साथ, लेकिन वो उसके साथ वो थोड़ा सा सम्मान मिले घर में तो वो उसको रोकती है। तो दोनों का स्थिर होना एक डर का कारण है बुढ़ापे में, इसलिए हमें से बचना है, बनाए रखना है। तो इसके लक्षण जो है, बुढ़ापे के डर के लक्षण, इसमें जो एक पे कहता है कि मानसिक परिपक्वता की उम्र में, यानी लगभग 40 साल के आसपास
धीमे होने और हीन भावना विकसित होने की प्रवृत्ति, यानी कि जो 40 साल का व्यक्ति है, इवन मैं 40 हूँ, तो मेरे मन में जो धीरे धीरे एक हीन भावना की अभिव्यक्ति विकसित होने की प्रवृत्ति शुरू होती है। ये 40 साल की इसका एग्जाम्पल दिया गया। मैं अपना एग्जाम्पल देखूँ, मेरी 40 ईयर्स एज है। जबकि खुद को यह वह गलत विश्वास दिलाया जाता है। साथ ही वो कह रहे हैं कि ये खुद को गलत विश्वास वो व्यक्ति दिला रहा है कि इंसान उम्र की वजह से फिसल रहा है। सच्चाई तो यह है कि इंसान के सबसे उपयोगी वर्ष मानसिक भी और अत्याधिक भी और 40 और 60 के बीच के वर्ष होते हैं, क्योंकि ये जो 40 और 60 की जो एज है वहीं सबसे ज्यादा परिपक्वता की एज आती है। 40 से पहले नहीं होती। 40 से पहले की एज जो है वो न्यू एनर्जी की एज है। तो उस न्यू एनर्जी में व्यक्ति कुछ भी करने के लिए सोचता है। तो 40 और 60 की एज जो है हर चीज वो इवन कर चुका होता है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि सोचता हूँ कि जो 40 की एज है उस एज के बाद मैरिज करना चाहिए, पहले नहीं। क्योंकि यहाँ कल्चर ही ऐसा है कि आपने शादी नहीं की तो आप बूढ़े हो गए हो, कोई आपको पूछता ही नहीं है। तो ये भी काम धारणा है और इस समाज में है। लेकिन जो विकसित राष्ट्र हैं, व्यक्ति हैं, वो जस्ट ए नंबर 70 ईयर्स में मैरिज कर रहे हैं। यहाँ 70 ईयर्स जाने की एज है, 60 ईयर्स जाने की एज है, वो 80 प्लस में मैरिज कर रहे हैं। दूसरी नहीं, तीसरी नहीं, क्या फर्क पड़ता है जब इतना वो सोचता है। यहाँ पे वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से परिपक्वता की जो एज है और जो सोचने समझने की जो इसको हम अकादमिक बोलते हैं फिर की एनर्जी के बारे में, तो उसके भी वर्ष यही होते हैं 40 से 60 साल के बीच में। तो 2 नंबर पे कहता है कि याचना के संबंध में अपनी अधिक उम्र के बारे में बोलने की आदत, कि मेरी ज्यादा एज है, याचना के साथ, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप 40 या 50 की उम्र तक पहुंच गए हैं। अच्छा, इसके लिए आप नियम को उलटते हैं और इस बात के लिए कृतज्ञ हो कि आप समझदारी और परिपक्वता की उम्र तक पहुंच गए हैं। ये भी हमें समझना होगा, सबकी ऐसा नहीं है। समझना तो काफी है। 3 नंबर पे कहते हैं कि पहल करने की शक्ति, कल्पनाशीलता और स्वावलंबन का गला घोटने की आदत, क्योंकि उसको ये गलतफहमी हो जाती है कि आप उन गुणों का प्रयोग करने के लिए अब अधिक बूढ़े हो चुके हैं। ये भी एक लक्षण हो सकता है। लेकिन ये तो 40 साल वाला ही सोचेगा, 18 साल वाला क्यों सोचे, 18 से 23 वाला क्यों सोचे, 23 से 30 वाला क्यों सोचे, 30 से 35 वाला क्यों सोचे, 35 से 40 वाला क्यों सोचे। लेकिन सोचता तो वो उसका लाजमी है, क्योंकि वो अपने घर में देख रहा है, घर से के साथ पड़ोस जो है उसमें देख रहा है, पड़ोस से जो गली आगे जाती है उसमें देख रहा है, देख तो रहा ही है वो। तो वो इसका भी मनन है। लेकिन न्यू एनर्जी के साथ वहां का डायरेक्शन उसको नहीं आता है। लेकिन 40 के बाद वो डायरेक्शन स्टार्ट हो जाता है। ये सोचना हो सकता है। तो यहाँ पे स्वावलंबन का गला घोटने की आदत, क्योंकि उसको ये गलतफहमी हो जाती है कि आप इन गुणों को प्रयोग करने के लिए अब अधिक बूढ़े हो चुके हैं।
40 साल के पुरुष या महिला द्वारा इस तरह के कपड़े पहनने की कोशिश करना जिसका लक्ष्य अधिक युवा दिखना हो। ठीक है, जैसे कि मैंने ये डाल रखा है, मैं बहुत रे डाल दूं तो इसका मतलब है कि मैं 40 से नीचे दिखूं, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ स्टिक है और युवावस्था के अभाव या अंदाज अदाय दिखाना जिसका दोस्तों और अजनबियों का द्वारा मुख उड़ा जाता है अक्सर। यहाँ जो बुढ़ापे का जो डर है वो वास्तविक जो डर जो दिखाया जा रहा है सोसाइटी में, और बाजार भी उसी हिसाब से चलता है। छोटे बच्चों का कुछ अलग गेटअप, क्लोथ, उनकी नीड्स, फिर उससे ज्यादा कुछ और, फिर उससे ज्यादा कुछ और। बाजार तो इसी हिसाब से चलता है कि टारगेट ऑडियंस लेके चलना है, तो उससे ज्यादा खपत होगी। इक्वल वो भी नहीं है, और व्यक्ति भी ऐसा सोचने लगा है कि बाजार उसको सोचने पे मजबूर कर रहा है। जैसे वो विज्ञापन आता है उसको वो मजबूर करता है, और विज्ञापन वो डायरेक्ट हिट करता है आपको कि ये चीज तो हमें करना होगा, लेना होगा। तो बुढ़ापे का जो डर है वो आपको दिखाया जाता है कि ये भी एक निश्चित है, लेकिन एक समय के बाद व्यक्ति सोचने भी लगता है। लेकिन जब हम अधिक विचार के साथ क्रियाशील होते हैं तो हमें किसी चीज का डर नहीं लगता है। ना गरीबी का डर है, ना बुढ़ापे का डर है, ना आलोचना का डर है, ना किसी के साथ संबंध टूटने का डर है, और ना ही मौत का डर है। तो इन डरों के कारण ही व्यक्ति की जो क्रिएटिविटी है वो डाउन होनी शुरू हो जाती है। अक्सर जो रिटायरमेंट वाले लोग हैं 60+ जो हो जाते हैं, तो अक्सर आप गलियों में जब निकलते हैं तो ताश खेलते नजर आएंगे फॉर ए टाइम चेंज, फॉर इंटरटेनमेंट, जो भी कहें। हम कोई काम ही नहीं है, या काम करने के बाद फुर्सत के क्षण। क्योंकि यहाँ डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी में बहुत कम जगह है, कॉलोनी वाइज लाइब्रेरी नहीं है, इवन कॉलोनी वाइज पार्क भी नहीं है, चलने के लिए अच्छी सड़कें भी नहीं है। तो यह डेवलपमेंट होना बहुत ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि व्यक्ति के विकास का डेवलपमेंट अभी हो रहा है धीरे धीरे। टेक्नोलॉजी जब आती है तो धीरे धीरे असर, अचानक भी असर करती है तो धीरे धीरे भी असर करती है। ये व्यक्ति की सोच पे डिपेंड करता है कि वो व्यक्ति कहाँ तक उसको रीच कर रहा है, और रीच करने का मतलब ये है कि वो डेली लाइफ में कितना उसको प्रयोग कर रहा है। एक ही बार जो जीवन का वाक्य है, जब मैं शुरुआत में कैंपस में आया मास्टर डिग्री में, तो मैं हर किसी से मिला, जो मिलते हैं। डॉक्टरेट जो करने वाले लोग हैं वो बिल्कुल शांत नजर आए मुझे, बिल्कुल शांत का मतलब है जो मास्टर डिग्री वाले बच्चे हैं या वो बैचलर के बच्चे हैं उनसे कहीं ज्यादा शांत, दोनों से मिलकर कहीं ज्यादा शांत। क्योंकि चिंतन मनन इतना हो जाता है अपने कार्य के प्रति, और जितना शांत व्यक्ति होगा उतनी ही शांत सोसाइटी भी होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वहां तक
पहुंचना ही 6% का है या 10% का मुश्किल है इंडिया में। अब अशांति कैसे हो, शांति कैसे हो? क्योंकि आचरण आपका एजुकेशन के अकॉर्डिंग नहीं है। तो बुढ़ापे का तो डर होगा ना, तो सब हम श्योर करने पे लगे हैं अपने आप को, तो इसलिए हमें डर भी है। तो डर होगा तो हमारी क्रिएटिविटी डाउनफॉल में जाएगी। तो हम, मेरा निजी रूप से मानना है कि अच्छी पुस्तकें हम पढ़ें, बार पढ़ें, नो डाउट, थॉट लेके आते, विचार भी पढ़ें और अधिक समय पढ़ने पे लगाएं। शांत तो तभी होगा कि खुरापाती जो मन है एक उसका अलग चार्म है। तो जो डर है बुढ़ापे का डर, वो सोसाइटी ने अपने ऊपर लाद लिया, जैसे हमारे हरियाणा में के लाद दिया और डिपेंडेबल चीजें हो गई हैं। तो यहाँ पे हमें इस चीज से भयभीत नहीं होना है, हमें निरंतर चलते रहना है और हमारा चलना ही काम है। आपने मुझे सुना, समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।